हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज हम बात करना चाहते हैं रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी के ऊपर। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जिससे ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की जा रही है आजकल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी होती क्या है। रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी ये होती है कि हमने जो इंसिजन है वो या तो हमने निपल के जस्ट अराउंड दिया या लैटरल क्रीजेस या इंफीरियर क्रीजेस। हमने बेसिकली ब्रेस्ट का जो ओवरलाइंग स्किन और निपल है उसको बचाना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट की सेंसेशन है वो वहाँ पे होती है। तो हमने छोटे इंसिजन दिए, उस इंसिजन के थ्रू फिर हम रोबोट को डॉक करके रोबोटिक आर्म्स के थ्रू फिर जो अंदर का जो सस्पिशियस टिश्यू है, या तो हम पूरा ब्रेस्ट भी निकाल सकते हैं या हम पार्शियल ब्रेस्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये अफेक्टेड एरिया है तो हम इस अफेक्टेड एरिया को निकाल लेंगे रोबोट की हेल्प से। तो रोबोट की हेल्प से एक तो इंसिजन छोटा होता है, दूसरा हमको जो स्पेस है जो हमारे आर्म्स हैं वो उसमें मैनिपुलेशन काफ़ी अच्छी होती है, और दूसरा इसमें जो हमारा विजन है वो 3D एनहांस विजन होता है। तो इससे एक तो ब्लड लॉस बहुत कम होता है, ऊपर का जो स्किन है निपल है उसमें चेंजेस या कालापन बहुत कम आता है या नहीं आता है। अभी तक अगर हमने 32 केसेस किए हैं तो उसमें एक भी पेशेंट का या तो स्किन या निपल खराब नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब रोबोट अंदर जाता है तो फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी होती है। फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमको ये दिख जाता है कि कौन सा एरिया कैंसरस है और कौन सा एरिया नॉर्मल है। तो मेरे को एडिक्वेट रिसेक्शन, अगर मैं पार्शियल रिसेक्शन कर रहा हूँ तो मैं ना तो ज़्यादा निकालूंगा और ना तो मैं कम निकालूंगा। तो फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी से हमारी जो मार्जिन पॉजिटिविटी रेट है या कैंसर छूटने का चांस बहुत कम हो गया है। अभी तक जितने भी हमने केसेस किए हैं एक भी पेशेंट मार्जिन पॉजिटिव नहीं आया है। और लास्ट में क्या होता है कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब अगर मेरे को ब्रेस्ट में 20% वॉल्यूम लॉस है या उससे कम है तो हम ब्रेस्ट का जो अपना ही टिश्यू है उसी को हम मोबिलाइज करके ब्रेस्ट बना लेते हैं, या फिर हम लैटरल एरिया या लैटिसमस फ्लैप वो भी हम इसी इंसिजन से हार्वेस्ट करके ब्रेस्ट में भर देते हैं। तो पीठ में कोई स्कार नहीं आता, कोई स्कार बढ़ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से हम ब्रेस्ट का शेप, ब्रेस्ट की सेंसेशन 95% एज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर, ये हम अचीव कर पा रहे हैं। क्या रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी सब पेशेंट्स के लिए है? नहीं, ये ओनली उन पेशेंट्स के लिए है जिनका या तो कैंसर अर्ली स्टेज पे है, जिसमें स्किन निपल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, या फिर जिनको हमने कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दी है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जिनका एडवांस कैंसर है, स्किन इन्वॉल्वमेंट है, उसमें रोबोटिक सर्जरी का कोई रोल नहीं है। बट हाँ, जैसे जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट बेटर हो रहा है तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट एस्केलेशन है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एस्केलेशन नहीं है, बट हाँ हमने कोशिश करी है वो भी हम कंट्रोल कर पाए। और मेजॉरिटी बात यह है एक कि कैंसर निकालना आसान है, कैंसर निकालना प्रिसाइज है। हम कैंसर छोड़ नहीं रहे हैं और हम ज़्यादा ब्रेस्ट निकाल के उसको ख़राब भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ब्रेस्ट की एस्थेटिक्स मेंटेन्ड है, वो जैसे पहले दिखता था वैसे ही अभी दिखता है। तीसरा, लास्टली ब्रेस्ट की सेंसेशन भी मेंटेन्ड है। तो हमारा पेशेंट कैंसर के साथ अगर हम सर्जरी में लेते हैं तो कैंसर फ्री होकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, ब्रेस्ट दिखता भी वैसा है और ब्रेस्ट फील भी वैसा होता है। थैंक यू।